कुटिला, कराली, प्राणवाहिनी, कन्नन, आधार, पुरी, अष्टवक्रा। कुंडली क्या है? 8 लपेटे वाली है तो अष्टवक्रा, षडाधार, व्यापनी और कुंडलिनी या पुनरावर्ती। ये किसके पर्यायवाची हो गए? कुंडलिनी शक्ति के। आगे खेचरी मुद्रा है जो 10 नंबर की। खेचरी के भी पर्यायवाची बताए गए हैं, 5 पर्यायवाची। सुषुम्ना, अमृता, मूर्धवा, लंबिका, वाचिका। हठ रत्नावली के अकॉर्डिंग खेचरी के 5 पर्यायवाची बताए गए हैं, सुषुम्ना, अमृता, मूर्धवा, लंबिका और वाचिका। 3 चीजें आती हैं खेचरी के लिए, छेदन, चालन और दोहन। छेदन के लिए क्या बोला गया है कि स्नेही पत्र मतलब थुअर के पत्ते के समान तीक्ष्ण की बहुत तेज धार वाला और स्वच्छ शस्त्र से जीभ के नीचे के तंतु को काटना है। छेदन, चालन, दोहन। चालन और दोहन करने के लिए क्या बोला गया है कि चूर्ण लगाने के बाद जीभ को बाहर निकालना है और खींचने की क्रिया की जाती है। जीभ को खींचने की यह क्रिया ठीक ऐसे ही की जाती है जैसे गाय का दूध दोहन किया जाता है। समय कितना बताया गया है कि 7 दिन के अंतराल पे जीभ को तिल मात्र की बहुत थोड़ा सा काटना है। और चूर्ण का बारे में क्या बताया गया है कि किससे कौन सा चूर्ण लगाना है, किससे लेपन करना है? 2 निष्क पत्था, 1 निष्क नागर और अर्धनिष्क सेंधव। 1 निष्क में 25 ग्राम होते हैं। याद रखना है तुम्हें, 1 निष्क में कितने ग्राम बताया गया है? 25 ग्राम बताया गया है। पत्था क्या होता है? हरड़ चूर्ण। नागर क्या होता है? सौंठ या फिर सूखी अदरक। और सेंधव क्या होता है? सेंधा नमक। किससे करने के लिए कहा गया है रत्नावली में खेचरी? पथ्या, नागर और सेंधव। इनका रेशियो याद रखना है कि 2 निष्क क्या होगा? पथ्या होगा। 1 निष्क नागर बताया गया और अर्धनिष्क सेंधव बताया गया। मतलब पथ्याहार कितना हो जाएगा? जो हरड़ पूर्ण है वो पथ्या बताया गया 50 ग्राम, नागर 25 ग्राम और सेंधव 12.5 ग्राम, 12.5 ग्राम। खेचरी मुद्रा के अंदर ही बताया गया है कि खेचरी मुद्रा के अंदर ही संकेत और श्रृंखला 2 चीजें आती हैं। गुरु परंपरा और उसका महत्व बताया गया है कि गुरु का निर्देश, गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग से ही संकेत का वर्णन किया जाता है। संकेत और श्रृंखला के बिना खेचरी मुद्रा की सिद्धि संभव नहीं होगी। जब तक संकेत और श्रृंखला विधि नहीं होगी तब तक खेचरी मुद्रा का संभव नहीं है, मतलब खेचरी मुद्रा पे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। संकेत के लक्षण क्या बताए गए हैं? सर्प आकार की है, ये सर्ववल्य द्रव्य श्रृंखला है और इसकी लंबाई बताई गई है 6 वित। सर्पाकार मतलब कि टेढ़ी बेढ़ी है। सर्ववल्य द्रव्य श्रृंखला कि यह वल्यों के साथ दोहरी श्रृंखला से निर्मित है और लंबाई कितनी बताई गई है? 6 तुम्हें ये याद रखना है कि संकेत क्या है, संकेत की आकार कैसा बताया गया है, लंबाई कैसी बताई गई है। उसके बाद श्रृंखला है। श्रृंखला 2 श्रृंखलाओं से घिरा हुआ यह भाग 20 अंगुल लंबा है। जैसे स्कल होता है या फिर खोपड़ी से युक्त होता है ये, और पूरी संरचना लंबी का मतलब जीभ के अभ्युदय ऊपर उठने और ब्रह्मरंध्र की ओर बढ़ने में पूरी तरह सहायक होती है। उसके बाद नाद बताया गया है। नाद 8 प्रकार का बताया गया है कि जो नाद की ध्वनि सुनाई देती है वो 8 प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। स्टार्टिंग में कौन सी? कि प्राणे सुषुम्ना संप्राप्ति नादम तु शुद्ध अष्टदा, घंटा, दुदंबी, शंख आदि, वीणा, वेणु, निनादवत, तनुन, पात, गिटार, सपवन, उपवम। क्या बोला गया है कि जब प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है, कि प्राणे सुषुम्ना संप्राप्ति, कि जब प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है तो नादन तो शुद्ध अष्टदा की नाद की 8 प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं। कौन कौन सी? घंटा, दुदंबी, शंख, वीणा, वेणु, तड़ित, तनुनपात और तीखी वायु, मतलब तीव्र आंधी तूफान वाली। ये तुम्हें याद रखना है सीक्वेंस से कि नाद कितने प्रकार के सुनाई देते हैं। हठ रत्नावली के स्टार्टिंग में जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो 8 प्रकार की ध्वनियां सुनाई देते हैं, 8 प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। सीक्वेंस से याद रखना है कि घंटा, दुदंबी, शंख, वीणा, 4-4 करके याद रख लेना कि घंटा, दुदंबी, शंख, वीणा, वेणु, तड़ित, तनुनपात और तीखी वायु। घंटा क्या होता है? मंदिर के घंटे जैसी ध्वनि। दुदंबी नगाड़े या बड़े ढोल जैसी ध्वनि सुनाई देगी। शंख मतलब शंख की पवित्र ध्वनि सुनाई देगी। वीणा, वीणा के तारों से निकलने वाली मधुर ध्वनि सुनाई देगी। वेणु मतलब बांसुरी जिसको फ्लूट की सुरीली तान सुनाई देती है। ताड़ित क्या होता है? बिजली के चमकने की या फिर कड़ कड़कने की जो आवाज होती है उसको बोल रहे हैं ताड़ित। तनुनपात क्या होता है? मेघ गर्जन या बादल फटने जैसी प्रचंड ध्वनि। और तीखी वायु होती है तीव्र आंधी या तेज हवा से चलने जैसी ध्वनि।
इसके बाद सुषुम्ना के प्रायवाची बताए गए हैं हट रत्नावली के अकॉर्डिंग कि त्रिकुटुम्बी हटा चा एव गोलिड शिखर यथा त्रिशिखी वर्ज्म ओमकारी मूर्धव नाल भुर्वमुखी। क्या क्या बोला गया है? त्रिकुटुम्बी हट या फिर हटा, गोलिड या फिर गोलिडम, शिखर, त्रिशंखी, वज्र या फिर वज्रम, ओमकारी, मूर्धवनाल और भुर्वमुख। ये किसके प्रायवाची बताए गए हैं? सुषुम्ना के प्रायवाची बताए गए हैं कि सुषुम्ना को क्या क्या कहा गया है। सुषुम्ना, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना इन तीनों के प्रायवाची भी बताए गए हैं। आगे जैसे पिंगला नाड़ी है, पिंगला नाड़ी कौन सी नाड़ी होती है? राइट वाली, राइट नॉस्ट्रिल होती है, तो इसका प्रायवाची क्या हो जाएगा? पिंगला धम्बनी शूर्य यामिनी काक्षरा तथा काल अग्नि रुद्री नाड़ी पिंगला अनामिका। क्या क्या बोला गया? धम्बनी या फिर दम्बनी, शूर्य, यामिनी मतलब यमुना, काक्षरा, कालग्नि, रुद्री और चंडी। ये किसके प्रायवाची हो जाएंगे? पिंगला नाड़ी के। पिंगला के बाद क्या आता है? ईडा नाड़ी। ईडा नाड़ी के प्रायवाची बताए गए हैं ईडा चंद्रा सीनी वाले, गंगा चा आम बोधिता, इड्या वाचका शब्दा, कायरवेणा प्रकीर्तिता। कि चंद्र, सीनी वाली, गंगा और अमर बोधिता। कहीं कहीं पे ये चामर बोधिता भी लिखा हुआ होता है। याद रखना है तुम्हें कि ईडा, पिंगला और सुषुम्ना के प्रायवाची क्या क्या बताए गए हैं। सुषुम्ना के बताए गए हैं त्रिकुटुम्बी, हट, गोलिड, शिखर, त्रिशंखी, वज्रा, ओमकारी, मूर्धवनाल और भूमुख या फिर भुर्वमुख। पिंगला के क्या हो जाएंगे? पिंगला का से रिलेट कर लेना कि राइट नॉस्ट्रिल है तो गर्म होती है, तो सूर्य से रिलेटेड है, यामिनी है, रुद्री है, चंडी है, कालग्नि है, कि जितने भी फायर से रिलेटेड चीजें हैं हॉट है, तो जैसे सूर्य है, सन हो गया, यामिनी, काक्षरा, रुद्री, चंडी की भयानक रूप वाली किस में हो जाएंगे? सूर्य से रिलेटेड है, गर्म होता है, अग्नि बढ़ रही है, तो वो किससे रिलेटेड है? पिंगला से। और ईड़ा से रिलेटेड क्या हो जाएंगे? जो ठंडी चीजें हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, शनि वाली, गंगा और अमर बोधिता, ये क्या हो जाएंगी? ईड़ा नाड़ी के प्रायवाची। आगे गोमांस भक्षण के लिए बोला गया है कि गोमांस भक्षण क्या है। गो का अर्थ क्या होता है? जैसे गो शब्द अन्विता जीहा तत्व प्रवेशा ही तालुनी गोमांस भक्षण तंतु महापातक नाशनम गोमाशम भक्ष्यन नित्यम पिबेद्वम अमर वारुणम कुलीन तमामन्य अन्य तो कुल घातका। क्या बोला गया है गोमांस भक्षण या फिर अमर वारुणी के लिए? कि गो क्या होता है? गो शब्द का अर्थ क्या लिया गया है? जीव लिया गया है। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि गो का अर्थ बताओ क्या होता है। उसमें एग्जाम में ऑप्शन थे, जैसे गाय दे दिया, तो ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। तो गो का तुम्हें याद रखना है कि गो का अर्थ क्या बोला गया है? जीव मतलब कि टंग बोला गया है। भक्षण क्या होता है? कि जीव को उलटकर कपाल को मतलब तालु में प्रवेश करना और वहां से जो स्रावित हो रहा है सोम रस, उसका पान करना ही क्या कहा गया है? गौमांस भक्षण कहा गया है। जैसे जीव को खींचने लगाते हैं ना, जीव को उल्टा करके तालुओं में प्रवेश करते हैं, तो वहां से जो सोम रस का पान हो रहा है उसको ही क्या बोला गया है? गोमांस भक्षण। मतलब गो मतलब कि जीव, जीव का भक्षण करना ही क्या कहा गया है? गोमांस भक्षण कहा गया है। आगे है अमर वारुणी। जीव को तालु में लगाने से उत्पन्न होने वाली जो दिव्य रस मतलब अमृत को ही क्या कहा गया है? अमर वारुणी कहा गया है। आगे सूत्र में था कि महापातक नाशनम, की महापातक नाश करती है। इस योगिक क्रिया को करने से साधक के सभी महापातक मतलब 5 बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। महापात के अंदर कौन कौन से पाप आते हैं? ब्रह्म हत्या, की ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी नाश हो जाता है। सुरापान की जो मदिरा और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उसका नाश हो जाता है। चोरी और गुरुपत्नी के साथ संबंध, दोषों के साथ संबंध रखना, ये 5 चीजें क्या बताई गई हैं? 5 बड़े महापातक, जो 5 बड़े पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। आगे बताया गया है कुलीन। कुलीन क्या है? जो साधक नित्य इस क्रिया को करता है, मतलब डेली डेली इसका अभ्यास करता है और सोमरस पीता है, वही सच्चा कुलीन मतलब उच्च योगी कहा गया है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट हो तो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने सारी मुद्राएं पढ़ी हैं, मुद्राओं के बारे में पढ़ा, तो ये टेबल में मैंने सबका लिखा है कि महामुद्रा का क्या बोला गया है उसके बारे में। कि जैसे महामुद्रा है, महामुद्रा के बारे में बोला गया कि वो विष को पचा जाता है। महामुद्रा करने वाला बेनिफिट क्या बोला गया है? तपेदिक, कुष्ठ, बुद्धवर्त, गुल्म और
गुल्म का नाश करती है। महाबंध त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम में क्या हो जाएगा, जैसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना होती है, तो इन तीनों को ही क्या बोला गया, त्रिवेणी संगम बोला गया कि महाबंध करने से क्या इन त्रिवेणी संगम हो जाता है। मन जो होता है वो केदार में लग जाता है। बेनिफिट क्या बताया गया, जन्म मृत्यु का नाश होता है। महावेद का ताड़न करना, और बेनिफिट बताया गया वल्ली पलीत मतलब झुर्री और सफेद बालों का नाश होता है। खेसरी के लिए बोला गया है कपाल कुहर में संकेत और हमने श्रृंखला पढ़ी, दो चीजें बताई गई हैं कि संकेत और श्रृंखला करने से ही खेसरी सिद्धि सिद्ध होती है। बेनिफिट बताया गया क्षुधा तृष्णा निद्रा मूर्छा और का अभाव नहीं आता है। उद्यान के लिए मृत्यु मातंग केसरी पढ़ा है कि मृत्यु मातंग केसरी किसके लिए आता है, ये उद्यान बंद के लिए आता है ये वर्ड। बेनिफिट बताया गया कि वृद्ध अवस्था का अंत हो जाता है, मतलब जरा मृत्यु का नाश हो जाता है। मूलबंध के लिए पढ़ा कि प्राण अपान का संयोग ही क्या कहा गया है, मूलबंध कहा गया है। बेनिफिट है कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है, यौन विकार का समन हो जाता है। जालंधर बंध में कंठ आकुंचन, बेनिफिट है कि अमृत रस की रक्षा करता है। विपरीत करनी में सूर्य ऊपर हो जाता है, चंद्रमा नीचे हो जाता है। बेनिफिट बताया गया सर्वव्याधि विनाशना की सभी रोगों का नाश करने वाली कौन सी मुद्रा है, विपरीत करनी। वज्रोली स्वेच्छा वर्तमानो अपनी सिद्धि भाजना मतलब बिंदु स्थिरता हो जाती है और ओजस रूपांतरण होता है। शक्ति चालन के लिए पढ़ा था कि पर देवता चालन होता है, 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है जिससे पूर्ण मोक्ष मिल जाता है। ये हम सारी मुद्राएं डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो। फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है? थर्ड चैप्टर है हमारा। थर्ड चैप्टर में हमारा अष्टांग योग, आसन और प्राणायाम की परिभाषा बताई गई है। अष्टांग योग मतलब 8 अंगों वाला, आसन से शारीरिक मुद्राएं और प्राणायाम की परिभाषा बताई गई है। जो इनहेल एक्सेल है उसकी परिभाषा बताई गई है, उस पर कंट्रोल कैसे करना है। योगिक नियम के अकॉर्डिंग जैसे हमारे अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, इसमें यम और नियम को यहाँ पे कायिक नियम और मानस नियम कहा गया है। 14 क्या है इसमें कायिक नियम है और 14 ही क्या है मानसिक नियम है। इनको डिटेल से पढ़ेंगे हम। थर्ड चैप्टर के फर्स्ट नंबर श्लोक में ही बोला गया है अथातो अष्टांग योगानाम स्वरूप किंचित उच्यते बहावो योगिनम सिद्धा अंग चेतसर सोमनी, कि अब अष्टांग योग के स्वरूप की व्याख्या की जाती है जिसके कल्याणकारी अंगों का पालन करके बहुत से योगियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। उसके बाद मानस नियम है कि मन प्रसाद संतोषा मौन इंद्रिय निग्रह दया दक्षिण आस्तिक्यम आर्ज मार्दम क्षमा भव अभाव शुद्ध हिंसा च ब्रह्मचर्य स्मृति धृति इत्येवम आदर च अन्य मनसम नियम स्मृता, कि जो मानसिक नियम है, जो मानस नियम है वो कितने बताए गए हैं, 14 बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं कि मन प्रसाद संतोष मौन इंद्रिय निग्रह दया दाक्षिण्य आस्तिक्य आर्जव मार्दव क्षमा भाव शुद्धि अहिंसा ब्रह्मचर्य स्मृति और धृति। तुम ये श्लोक याद रख लेना कि मन प्रसाद संतोष मौन इंद्रिय निग्रह दया दक्षिण आस्तिक्यम आर्जव मार्दम क्षमा भाव शुद्धिर अहिंसा च ब्रह्मचर्य स्मृति धृति इत्येव आद च अन्य मनसा नियम स्मृति। श्लोक याद हो जाएगा तो पूरे मानसिक नियम इसके अंदर आ जाएंगे कि जो मन से रिलेटेड है, मतलब मानस नियम जो मन से रिलेटेड है वो क्या कहे गए हैं, मानस नियम कहे गए। मन प्रसाद का मतलब क्या होता है, मन की प्रसन्नता को और उसको शांत अवस्था। संतोष जो प्राप्त है उसमें ही संतुष्ट रहना, कि जितना हमारे पास है उसमें ही संतुष्ट रहना, वो क्या चीज हो जाएगी, संतोष। मौन मतलब वाणी का संयम और व्यर्थ ना बोलना, किसी को अपशब्द नहीं कहना, वो चीजें क्या हो जाएंगी, मौन। इंद्रिय निग्रह मतलब जैसे प्रत्याहार है कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, इधर उधर भाग रही हैं जो इंद्रियां उसको वश में करना, वो क्या हो जाएगा, इंद्रिय निग्रह। दया कि सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना। दाक्षिण्य मतलब उदारता या फिर सरलता और दूसरों के प्रति शिष्टता व्यवहार करना। आस्तिक्य ईश्वरीय सत्ता और शास्त्रों में पूर्ण विश्वास रखना। आर्जव मतलब सरलता, मन वचन और कर्म से निष्कपटता। मार्दव व्यवहार और स्वभाव में कोमलता रखना।
क्षमा कि दूसरों की गलतियों को भूलकर उन्हें क्षमा करना। भाव शुद्धि अपनी भावना और विचारों को पवित्र रखना। अहिंसा किसी भी जीव को मन वचन और कर्म से कष्ट न देना, कि ना ही तो किसी को मन से और ना वचन से और ना कर्म से किसी को कष्ट पहुंचाना, वो चीज क्या हो जाएगी, अहिंसा। ब्रह्मचर्य अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक मार्गों की ओर मोड़ना। स्मृति आत्मज्ञान या अपने लक्ष्य को निरंतर स्मरण रखना। धृति क्या हो जाएगी, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना ही क्या हो जाएगा, धृति मतलब बुद्धि। क्लियर है कि मानस नियम कितने बताए गए हैं, 14 बताए गए हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि हाँ ये कितने हैं, ठीक है। बस इस श्लोक पढ़ना, तुम दोनों लाइनें याद रख लेना कि क्या क्या बोले गए हैं। मन प्रसाद संतोष ऐसे भी आ जाता है कि इनको सीक्वेंस से बताओ कि कौन सा मानस नियम है, इनमें मानस नियम भी दे देगा और कायिक नियम भी दे देगा। आगे है इसमें कायिक नियम। कायिक नियम मतलब कि काया से रिलेटेड। कायिक नियम क्या क्या बताए गए हैं, इष्टानम शोचम श्रुतम सत्यम जप होम तर्पणम तपोद अंत तितिक्षा चा नमस्कारम प्रदक्षिणम व्रत उपवास काद आस्ते काय का नियम स्मृता। कि स्नानम मतलब स्नान, सोचनम स्मृतम सत्यम जप होम तर्पणम तप दांति तितिक्षा नमस्कार प्रदक्षिणम व्रत और उपवास, ये क्या बताए गए हैं, कायिक नियम बताए गए हैं। स्नान मतलब जल द्वारा शरीर की बाह्य शुद्धि करना, जो बाह्य शुद्धि हो जाएगी वो क्या है, स्नान। सोचना मतलब कि आंतरिक शुद्धि। शुद्धि जैसे दो प्रकार की बताई गई है ना कुछ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग की, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। तो स्नान को क्या बोला गया है यहाँ पे, बाह्य शुद्धि बोली गई है, और सोच को क्या बोला गया है, आंतरिक और बाह्य पवित्रता। कि सोच क्या हो जाएगी, बाह्य और आंतरिक दोनों हो जाएगी। रितम क्या होता है, मानसिक या फिर ब्रह्मांडीय नियमों के अनुकूल आचरण करना। सत्यम वाणी और कर्म से सत्य का पालन करना। जप हो जाएगा मंत्रों या ईश्वर के नाम का आवर्ती पूर्ण उच्चारण करना। होम मतलब कि यज्ञ या हवन कुंड में आहुति देना ही क्या कहा गया है, होम कहा गया है। तर्पणम क्या हो जाएगा, देवताओं और पितरों को जल अर्पित करना ही क्या हो जाएगा, तर्पणम। तप हो जाएगा शरीर और इंद्रियों को साधना मतलब तपाना। दांति हो जाएगा कर्म इंद्रियों का दमन या फिर उन पर नियंत्रण करना। तितिक्षा सुख दुख सर्दी गर्मी का समान भाव से रहना। नमस्कार बड़ों गुरुओं या ईश्वर के प्रति सम्मान प्रकट करना। प्रदक्षिणम पवित्र स्थानीय मंदिरों की परिक्रमा करना। व्रत हो जाएगा नियम या संकल्प का दृढ़ता से पालन करना। उपवास मतलब फास्टिंग भोजन का त्याग कर शरीर में पाचन तंत्र को शुद्ध करना ही क्या कहा गया है, उपवास क्या कहा गया है। ये हमारे क्या हो गए, मानस नियम और कायिक नियम बताए गए हैं। मानस नियम और कायिक नियम सीक्वेंस से तुम्हें याद रखनी है, श्लोक याद कर लेना, दूसरे नंबर का, तीसरा और चौथे नंबर का। दूसरे और तीसरे में क्या बताया गया, मानस नियम बताए गए हैं, और चौथे नंबर में बताया गया है कायिक नियम। आगे बताया गया है इसमें आसन के बारे में, कि यम नियम आसन, अष्टांग योग के बारे में बताया गया है ना। तो अष्टांग योग में क्या आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम नियम हम पढ़ चुके हैं, कायिक नियम और मानस नियम। यहाँ पे यम नियम को क्या बोला है, कायिक नियम जो काया से रिलेटेड होंगे वो कायिक नियम हो जाएंगे, और जो मन से रिलेटेड होंगे वो मानसिक नियम हो जाएंगे या मानस नियम हो जाएंगे। आसन के बारे में बताया गया है कि वशिष्ठ मुनि या फिर मत्स्येंद्र आदि योगियों ने इन आसनों को महत्वपूर्ण बताया गया है। 6 नंबर श्लोक में दिया गया है कि वशिष्ठ आदिश्च मुनि मत्स्येंद्र योगी भी अंगीकृत्वा अनायास आसनानि लक्षित काचिन अन्य।
कि वशिष्ठ मुनि और मच्छिंद्र आदि योगियों ने इन आसनों को बताया है, जिसमें भगवान शिव ने क्या कहा है कि भगवान शिव ने 84 आसन बताए गए हैं और 84 आसन सृष्टि के 84 लाख जीव जंतुओं के प्रतीक माने जाते हैं। इन 84 आसनों में से भी 10 आसन मुख्य बताए गए हैं। ठीक है, याद रखना है कि भगवान शिव ने कितने आसन बताए गए, 84 आसन बताए गए हैं। 84 आसन के लिए क्या कहा गया है कि जो 84 आसन है वो सृष्टि के 84 लाख जीव जंतुओं के प्रतीक माने गए हैं भगवान शिव के अकॉर्डिंग। फिर आगे बताया गया है कि जो 84 आसन है उनमें से भी 10 आसन मुख्य बताए गए हैं। कौन कौन से? स्वास्तिकम, गोमुखम, पदम वीरम, सिद्ध आसनम तथा मयूरम, कुकुटम चा ए भद्रम, सिंहासनम तथा मुक्त आसनम तो विख्याता ता एषु मुख्य चतुष्टम। कि पहला स्वस्तिकासन हो जाएगा, दूसरा गौमुख आसन, तीसरा पद्मासन, चौथा वीर आसन, फिर सिद्ध आसन, मयूरासन, कुकुटासन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन। ये क्या बताए गए हैं? 10 मुख्य आसन बताए गए हैं। इनको ही तुम्हें डिटेल से पढ़ना है कि स्वस्तिकासन, गौमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन। सिद्ध आसन को ही क्या बताया गया? सर्वश्रेष्ठ आसन बताया गया है। मयूरासन, कुकुटासन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन। अब इन 10 आसनों में से भी 4 आसन श्रेष्ठ बताए गए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। क्लियर है कि कितने आसन बताए गए हैं रत्नावली के अकॉर्डिंग? 84 आसन बताए गए हैं। 84 आसन में से भी 10 आसन श्रेष्ठ हैं, फिर उन 10 में से भी 4 श्रेष्ठ बताए गए हैं। ये हमारे 84 आसन की टेबल है कि सिद्धम, भद्रम तथा वज्रम, सिंहम, शिल्पासनम, परम बंधम, करम, संप्युक्तम। ये 84 के 84 आसन सिर्फ देख लेना कि क्या कहे गए हैं। ठीक है, कि पहला क्या हो जाएगा? सिद्धासन, फिर भद्रासन, वज्रासन, सिंहासन, शिल्पासन। फिर 4 प्रकार की पद्मासन बताया गया है इसमें और 6 प्रकार का मयूरासन बताया गया है। भैरवासन, काम दहन आसन, पाणिपात, कुर्मकम, स्वस्तिकासन, गौमुखासन, वीरासन, मंडूकासन, मृकटासन, मत्स्येंद्रासन, पार्श्व मत्स्येंद्रासन और बद मत्स्येंद्रासन, निरालंब आसन, चंद्रासन, कांठवासन, एक पादक पादक आसन, फणींद्र आसन, पश्चिमोत्तानासन, सैती पश्चिमोत्तानासन, चित्रकर्णी, योग निद्रा, विधुनन, पादपीडन, हंसासन, नाभितल, आकाश, उत्पादतल, नाभिल स्थित पादक, वृश्चिकासन, चक्रासन, उल्फा, उत्तान कुर्म, कुर्म, बद्ध कुर्म, नार्जव, कंबन, गोरक्षासन, अंगुष्ठ, मुष्टिका, ब्रह्म प्रसादित, पंचचूली मतलब कुकुटासन को क्या बोला गया? पंचचूली आसन, एक पाद कुकुट, अकारिता, बंद चूली, पार्श्व कुकुटासन। जो यहाँ तक बताया गया ना कुकुटासन से और पार्श्व कुकुटासन से, ये कुकुटासन के टाइप बताए गए हैं कि जो कुकुटासन है वो 5 प्रकार का बताया गया है। पंचचूली मतलब 5 प्रकार का बताया गया। कौन सा? कुकुटासन। क्या कौन कौन से? एक पंचचूली, फिर दूसरा एक पाद कुकुटासन, अकारिता, बंद चूली, पार्श्व कुकुटासन, अर्धनारीश्वर, बकासन, धारावाह, चंद्रकांतम, सुधासार, व्याघ्र आसन, राज आसन, इंद्राणी, सर्ब आसन, रत्नासन, चित्रपीठम, बुद्ध पक्षी, ईश्वरासन, विचित्र नलीम, कांतम, शुद्ध पक्षी, समुद्रकम, चौरंगी, क्रौंचम, दृढ़ासन, खगासन, ब्रह्मासन, नागपीठम और सवासन। ये कितने आसन हो गए हमारे? 84 मतलब 84 आसन बताए गए हैं। जो इनको देख लेना कि कौन कौन से बताए गए। आ जाएगा कि बताओ चंद्रासन कौन से टेक्स्ट में बताया गया है? आई थिंक जितने अब तक हमने टेक्स्ट पढ़े हैं उनमें चंद्रासन नहीं बताया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रासन बताओ किसके कौन से टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है? तो हठ रत्नावली में बताया गया है। कुछ भी दे देगा इसमें से एग्जामिनर उठा के कि क्रॉन्च क्या है, क्रॉन्च आसन है, प्राणायाम है, कौन से टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। जो अलग अलग से नाम है वो तो देख ही लेना एक बार, क्योंकि इनका पता ही लग जाएगा। सिद्धम, भद्रम, वज्रम, सिंहम, शिल्पासन हो गया, भैरवासन हो गया। ठीक है, याद रखना कि 84 आसन कौन कौन से हैं। 84 में से 10 मैंने श्रेष्ठ बता दिए कि श्रेष्ठ कौन कौन से हैं। ये याद रखना तुम्हें कि स्वस्तिकासन, गौमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मयूरासन, कुकुटासन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन। अब जैसे पद्मासन है, पद्मासन कितने प्रकार का बताया गया है? 4 प्रकार का बताया गया है।
कि 4 प्रकार मतलब ग्रंथ में पद्मासन के 4 प्रकार बताए गए हैं। पद्मासन के लिए कहा गया है कि पद्मासन क्या है? पूजित आसन है। महर्षि याज्ञवल्क्य का मत प्रकट प्रकट करते हुए इसे पूजित आसन कहा गया है। क्या कहा गया है? पद्मासन को पूजित आसन कहा गया है। और यह आसन सभी प्रकार की व्याधि मतलब रोगों को नाश करने वाला है, जिसे केवल धीमान मतलब बुद्धिमान या फिर विवेकशील लोगों द्वारा ही पूर्ण रूप से प्राप्त या सिद्ध किया जा सकता है। याद क्या रखना है कि पद्मासन 4 प्रकार का बताया गया है और पूजित आसन है किसके द्वारा? धीमान लोगों द्वारा प्राप्त, मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं उनके द्वारा ही पूर्ण रूप से प्राप्त या सिद्ध किया जा सकता है। कौन सा? पद्मासन। पद्मासन के टाइप कौन कौन से हो जाएंगे? उत्तम पद्मासन, बद्ध पद्मासन, संप्युटित पद्मासन और गुप्त पद्मासन। ये 4 क्या बताए गए हैं? पद्मासन के प्रकार बताए गए हैं। पहला टाइप है उत्तम पद्मासन। उत्तम पद्मासन के लिए बोला गया है वाम रूपरी दक्षिणम च चरणम संस्थाप्यम वामम तथा दक्षिण रूपरी पश्चिमेन विधिना धृत्वा कर आभ्याम दृढ़म, कि जमीन पर बैठकर दाहिने पैर को उठाकर जंघा पे रखना है, फिर बाएं पैर को उठाकर दाहिनी जंघा पे रखना है। इस प्रकार रखें कि दोनों एड़ियां नाभि के पास आपस में सट जाएं और दोनों का ज्ञान या ध्यान मुद्रा में घुटनों पर स्थित करें। जो हाथ हैं उनको ज्ञान मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा में घुटनों पर स्थापित करना है, स्थित रखना है। ये कौन सा हो जाएगा? उत्तम पद्मासन बताया गया है। उसके बाद कौन सा आता है? बद्ध पद्मासन आता है। बद्ध पद्मासन की विधि क्या बताई गई है? अंगुष्ठोचा निभिद अन्यात हस्त अभ्याम व्युत कर्मेंतु उरु परु सच्चा संस्थाप्यम कृत्वा संपुटित करो, कि पहले साधारण पद्मासन में बैठना है। जैसे पहला प्रकार क्या बताया गया उत्तम पद्मासन का, कि जो नॉर्मली पद्मासन करते हैं वो वाली विधि बताई गई है। इसके बाद दोनों हाथों को पीठ के पीछे से जैसे क्रॉस करते हुए, एडवांस जो बद्ध पद्मासन होता है, क्रॉस करते हुए विपरीत दिशा में पैरों के अंगूठों को दृढ़ता से पकड़ना है। बाएं हाथ बाएं अंगूठे और दाहिने हाथ दाहिने अंगूठे से पकड़ना है, जैसे क्रॉस कर लेंगे पीछे, ठीक है, ऐसे करके। ये कौन सा हो जाएगा? बद्ध पद्मासन हो जाएगा। इसके बाद थर्ड आता है संपुटित पद्मासन। उत्तानोच्चरणं कृत्वा उरु संस्थाप्य प्रयत्नत अक मध्य करो कृत्वा संपुटित पद्म उच्यते, कि पद्मासन में बैठने के बाद दोनों पैरों के तलवे पूरी तरह आकाश की तरफ होने चाहिए। जो हमारे पैरों के तलवे हैं वो कहाँ होने चाहिए? आकाश की तरफ होने चाहिए। इसके बाद दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए संपुटित मतलब कटोरी जैसी आकृति बनाकर गोद में नाभि के नीचे स्थापित किया जाता है। ये कौन सा हो जाएगा? संपुटित मतलब क्लोज्ड जो लोटस है उसकी तरह बताया गया है कि जो संपुटित पद्मासन हो जाएगा वो क्लोज्ड लोटस की तरह हो जाएगा। चौथा आता है गुप्त पद्मासन। गुप्त मतलब कि जो हिडन लोटस पोज है उसकी तरह बताया गया है गुप्त पद्मासन। कैसे करना है? पद्मासनम सुसंस्थाप्य उत्तानम सब बद्ध भुवि भुवि हस्त अभ्याम संपुटी कृत्वा गुप्त पदम तद उच्यते, कि गुप्त पदम मतलब कि गुप्त पद्मासन पहले पद्मासन की स्थिति में बैठना है, फिर हाथों के सहारे शरीर को आगे झुकाते हुए पेट और छाती को जमीन पर टिका दी, चेहरा सामने की तरफ रहेगा और नितंबों को नीचे, नितंब के नीचे भूमि से दबे मतलब छिपे रहेंगे। ये कौन सा हो जाएगा? गुप्त मतलब कि इसमें गुप्त रखना है, हिडन रखनी है चीजें, वो कौन सा हो जाएगा? गुप्त पद्मासन हो जाएगा। पूछ लिया जाता है कि पद्मासन कितने प्रकार का है, कौन कौन से पद्मासन के प्रकार बताए गए हैं? उत्तम पद्मासन, बद्ध पद्मासन, संपुटित पद्मासन और गुप्त पद्मासन। ये तुम्हें याद रखना है, थोड़ा सा देख लेना कि कौन सा कैसे करते हैं। जैसे उत्तम पद्मासन आ जाएगा तो नॉर्मल पद्मासन है, थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं हाथों को पीछे से क्रॉस करने वाला तो बद्ध पद्मासन हो जाएगा। संपुटित पद्मासन कौन सा हो जाएगा? कि इसमें जो पैरों के तलवे होंगे वो आकाश की तरफ होंगे, तो मतलब क्लोज्ड लोटस की तरह करना है। और गुप्त पद्मासन तो हिडन है ही, कि गुप्त मतलब हिडन लोटस पॉज हो जाएगा ये। इसके बाद आता है मयूरासन। मयूरासन के 6 प्रकार बताए गए हैं। मयूरासन, दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, पदम मयूरासन, पिंड मयूरासन और एक पाद मयूरासन। इनको कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना, वरना ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो।
एक बार बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया है आज की क्लास में। हमने कुंडली से स्टार्ट किया था कि कुंडलिनी के 27 पर्यायवाची बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए हैं? फणी, कुंडली, नागी, चक्री, विकृ, सरस्वती, ललना, श्रुति, रज्जी, रत्ना, ललाटी, शक्ति, शंखनी, शेषा, सर्पणी, मणि, भुजंगी, आधार शक्ति, कुटिला, कराली, प्राणवाहिनी, कर्ण, आधारा, कुरी, अष्टवक्र, षडाधार, व्यापिनी और कुंडलिनी। ये क्या है? कुंडली के 27 पर्यायवाची बताए गए और कुंडली के लिए कहा गया है कि जैसे शेषनाग समस्त पृथ्वी का आधार और प्रत्वों का आधार है, ठीक उसी प्रकार कुंडली को क्या बोला गया है कि ये योग तंत्रों का आधार बताया गया है। उसके बाद हमने खेचरी पढ़ा कि खेचरी के 5 पर्यायवाची बताए गए हैं, सुषुम्ना, अमृता, मर्दुवा, लंबिका और वाचिका। इसमें छेदन, चालन, दोहन की क्रिया पढ़ी है कि कैसे करते हैं और किस किस चीज का यूज करना है कि 2 निष्क पथ्य होगा, 1 निष्क नागर और अर्धनिष्क सेंधव। ये चीजें तुम्हें याद रखनी है इसमें। फिर खेचरी के लिए बोला गया है कि संकेत और श्रृंखला विधि जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक खेचरी की सिद्धि संभव नहीं होगी। उसके बाद हमने नाद पढ़ा कि नाद 8 प्रकार का बताया गया है कि जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है तो कितने प्रकार के नाद सुनाई देते हैं? 8 प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। कौन कौन से? घंटा, रुद्रांबिक, शंख, वीणा, वेणु, तड़ी, तनुन्पात और तीखी वायु। उसके बाद सुषुम्ना के प्रायवाची पढ़े कि त्रि, कुटुम्बी, हट्ट, गौलिड, शिखर, त्रिशंखी, वज्रा, ओमकारी, मूर्धनाल और भूमुख। उसके बाद पिंगला, पिंगला के पढ़े कि दंबनी, सूर्य, यामिनी, काक्षा, कालग्नि, रुद्री, चंडी और ईड़ा के चंद्र, सीने वाली, गंगा और अम्रबोधिता। फिर गौमांस भक्षण पढ़ा कि गौमांस भक्षण क्या होता है? गौ का अर्थ क्या बताया गया है? जीव बोला गया है। भक्षण मतलब कि जो जीव को उलटकर तालू में प्रवेश करना, जो ऊपर से अमृत रस का स्त्राव हो रहा है, उसको ही क्या बोला गया? गौमांस भक्षण बोला गया। महापातक का नाश करता है। महापातक में 5 चीजें आ जाएंगी: ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी के साथ संबंध, दोषों के साथ संबंध रखना। उसके बाद हमने मुद्राओं के बारे में पढ़ा कि महामुद्रा के बारे में क्या बोला गया है? महाबंध, महावेद, खेचरी, उद्यान, मूलबंध, जालंधर, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालनी। उसके बाद थर्ड चैप्टर पढ़ा कि थर्ड चैप्टर में अष्टांग योग बताया गया है। अष्टांग योग में हमने कायिक नियम, मानस नियम और आसन के बारे में पढ़ लिया है। कायिक नियम 14 बताए गए हैं। कौन कौन से? मन प्रसाद, संतोष, मौन, इंद्रिय निग्रह, दया, दाक्षिण्य, आस्तिक्यम, आर्जव, मार्दव, क्षमा, भाव शुद्धि, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, स्मृति और धृति। कायिक नियम भी कितने बताए गए? 14 बताए गए हैं। स्नानम, शौचम, ऋतम, सत्यम, जप, होम, तर्पणम, तप, दांति, तितिक्षा, नमस्कार, प्रदक्षिणम, व्रत और उपवास। उसके बाद आसन पढ़े हैं कि भगवान शिव के अकॉर्डिंग 84 आसन बताए गए हैं। 84 आसन के बारे में बताया गया है कि 84 आसन सृष्टि के 84 लाख जीव जंतु के प्रतीक माने जाते हैं। 84 आसन में से 10 आसन श्रेष्ठ हैं, 10 में से 4 आसन श्रेष्ठ बताए गए हैं। 84 आसन ये रहे कि कौन कौन से 84 आसन बताए गए हैं, जिसमें 4 प्रकार के पद्मासन बताए गए हैं, 6 प्रकार का मयूरासन बताया गया, 5 प्रकार का कुक्कुटासन बताया गया और 3 प्रकार का मत्स्येंद्र आसन भी बताया गया है। 10 प्रकार के जो आसन है वो है स्वस्तिक आसन, गौमुख आसन, पद्म, वीर, सिद्धासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन। 4 आसन कौन से हो जाएंगे? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। एसपी और एसपी ऐसे याद रखना इसको। पद्मासन के बारे में पढ़ा कि 4 प्रकार के जो आसन हैं वो कौन कौन से बताए गए? पद्मासन को पूजित आसन कहा गया है। कौन कौन से हैं? उत्तम पद्मासन, बद्ध पद्मासन, संप्युक्ति पद्मासन और गुप्त पद्मासन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मयूरासन 6 प्रकार का बताया गया है। मयूरासन दंड, पार्श्व, पदम, पिंड और एक पाद मयूरासन। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?